हेलो एवरीवन, शालू क्रिएटिव कॉर्नर में आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए साबूदाने से बनाते हैं होली के लिए बहुत ही अच्छी सी रेसिपी, जो कि आज ट्रेंडिंग में भी है और बहुत ही ज़्यादा कलरफुल और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो जिसके लिए ले लेंगे हम मैदा। रेसिपी अगर पसंद आए और चैनल पे आप मेरे नए हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा और उसके साथ ही जो बेल आइकन दिया हुआ है नई वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले मिले मेरी वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको वीडियो मेरी कैसी लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। तो उसके साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लेने के बाद में इसको ले लिया है मिक्सी का जार। तो ये मिक्सी का जार मेरा बड़ा है, तो इसलिए मैंने इसमें सारा ही मैदा डाल दिया है। मैदा को अच्छे से डालने के बाद में अब इसमें हम ले लेंगे पानी। तो पानी में यहाँ पर ले लूँगी 2 कटोरी। तो उसके साथ ही अभी हमें इसको मिक्स कर देना है बढ़िया तरीके से। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट है और बहुत ही अच्छे से ये हमारे पापड़ बनके तैयार होते हैं। यहाँ पे मैंने डाल दिया है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ही डालिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा, और क्योंकि पापड़ सूखने के बाद में नमक कम ही लगता है। और यहाँ पे मैंने ले लिया था साबूदाना। तो साबूदाना मैंने लिया है भिगो के अच्छी तरीके से, और बिल्कुल भी इसको हमने ओवर नहीं सुखाना, भिगोना था। हमें इसको ऐसे ही थोड़ा सा रखना है, क्योंकि इसको भी हम क्या करेंगे, इसके साथ में स्टीम करना है हमें, तो वो हमें इसके साथ प्रोसेस करना है। तो इसलिए आप इसको ज़्यादा ओवर ना इसको भिगो। यहाँ पे मैं ले लूँगी फूड कलर। आप फूड कलर कोई भी अपने जो आपको पसंद हो वो ले सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है। मेरे पास में यहाँ पर ये ऑरेंज कलर था, ऑरेंज ले लिया है मैंने। उसके साथ रेड कलर लिया है और लिया है पीला कलर। तो यहाँ पे ये मैं तीनों कलर ही अच्छे से डाल दिया। आप चाहें तो कोई भी कलर और ले सकते हैं। तो अभी इन्हें कर लेते हैं मिक्स, और बहुत अच्छे से अभी मिक्स करके इनको ले लेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि ये बहुत अच्छे से भीगे हुए हैं हमारे साबूदाना, तो इनको आपको ये अच्छे से कोट कर देंगे जो हमने कलर मिलाए हैं। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे लगेंगे देखने में, और खाने में तो बहुत टेस्टी लगते ही हैं। तो यहाँ पे जो बैटर है मैंने वो ले लिया है बाउल के अंदर, और अब ये सारा बैटर हमें अच्छे से देखना है कि हमारी कंसिस्टेंसी इसकी कैसी है। तो यहाँ पे ये हमारे को इस तरीके से लाइन नहीं मिलनी चाहिए, जो चम्मच की बैक साइड होती है, अगर हम इसको उंगली से चेक करें। और यहाँ पे मैंने ले लिया ढक्कन, क्योंकि घर के अंदर अक्सर इस तरीके के ढक्कन होते ही हैं। जो टिफ़िन वगैरह हमारे ख़राब हो जाते हैं, तो ये ढक्कन हमारे बहुत काम आते हैं। मैं तो अक्सर इसी से ही पापड़ बनाया करती हूँ, भाप वाले। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं ये पापड़ के लिए ढक्कन, और अब इनको मैं अच्छे से इस तरीके से भर लूँगी। तो एक एक ही चम्मच, ये जो बड़ा सब्जी निकालने वाला चमचा होता है स्पैचुला, उससे ही भर के हम ले लेंगे। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने साबूदाने के कलर करके रखा हुआ है। तो आप इसको इस तरीके से बहुत अच्छे से कलर करके रखेंगे तो बहुत बढ़िया लगते हैं देखने में भी, खाने में तो बहुत टेस्टी लगते ही हैं। तो इस तरीके से आप इनको बिल्कुल करके रख सकते हैं, और आपको जो कलर पसंद हो। और वाइट के ऊपर इन मोतियों जैसे साबूदाने का तो कलर और फ्लेवर दोनों ही निखर के आएगा, और देखने में और खाने में ये दोनों ही बहुत अच्छे लगेंगे। तो इस तरीके से मैंने इनको खूब सारे दानों में रख दिया, और यहाँ पे मैंने पानी रख दिया था बॉयल होने के लिए। और यहाँ पे देखिए छन्नी अक्सर घरों में होती ही है, जिससे हम गेहूं चावल वगैरह साफ़ करते हैं, तो मैं इसको ही लेती हूँ। आपके पास स्टीमर हो तो आप स्टीमर में भी इसको स्टीम कर सकते हैं। तो ये दोनों मैंने जो भर के रख दिए हैं ढक्कन, और अब इनको मैं ढक के रख दूँगी। तो ये इस तरीके से मैं बनाती हूँ, बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छे से ये पापड़ बनके तैयार होते हैं। और ये देखिए, जो अक्सर हमारे यहाँ पे टिफ़िन वगैरह होते हैं और उनके भी ढक्कन रह जाते हैं, तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं, बल्कि उनसे तो और भी अच्छा डिज़ाइन सा बन जाता है। तो आप इसमें भी खूब से अच्छे से बना सकते हैं। आपको अगर पापड़ पतले पसंद हो तो पतले ही इसमें डालिएगा बैटर, और जितना ये भर जाएगा उतने ही। तो मैंने एक एक चमचा ही भर के इसमें डाले हैं, और खूब सारे इसमें दाने स्प्रिंकल कर देते हैं साबूदाने के। तो देखिए बहुत अच्छे लग रहे हैं, अभी कितने अच्छे लग रहे हैं। और जब ये सूख जाएंगे, और सूखने के बाद में जब ये फ्राई होते हैं, तो ये और भी ज़्यादा सुंदर लगते हैं देखने में भी और खाने में। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे जो हमने रखे हुए थे
वो स्टीम हो चुके हैं। और मैंने इन दोनों जो ढक्कन होते हैं टिफ़िन के, उनको भी उसी के ऊपर रख दिया था। और ये देखिए हमारे जो हमने पतीला है यानी भगोना जिसको बोला जाता है, उसके ऊपर ही मैंने ये रख दिए थे। और देखिए कितने अच्छे से ये स्टीम हो गए हैं। तो ये इस तरीके से आप स्टीम करके बिल्कुल अपने पापड़ बहुत जल्दी और बहुत ही आसानी से घर में बना सकते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो थोड़ा सा इनको हम ठंडा होने देंगे और चेक करते हैं। देखिए बिल्कुल पक चुके हैं, बिल्कुल भी चमचे पे नहीं लग रहे हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये पापड़ों को अच्छे से 1 मिनट के लिए ठंडा कर लिया था और फिर उसके बाद में इसको निकाल रही हूँ इस तरीके से। तो देखिए बिना ऑयल लगाए ही ये पापड़ बहुत अच्छे से बनते हैं। और देखिए कितने कलरफुल और कितने सुंदर लग रहे हैं और बहुत ही अच्छा इन पे डिज़ाइन आया है। और ये अब हम इनको बिल्कुल सुखाएंगे रूम में ही। तो पहले इन सारे ही पापड़ों को हम निकाल लेते हैं इस तरीके से। अगर किनारे से इसको थोड़ा सा अगर हम घुमा देते हैं चक्कू से, तो ये बहुत ईजीली बहुत आसानी से ये निकल जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से पापड़ हमारे निकल रहे हैं और बहुत आराम से ये निकल जाते हैं। देखिए कितने आराम से ये निकल गए हैं। तो चलिए अब इनको हम सूखने के लिए भी रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है शीट। तो ये मेरे पास में, मैं रूम में ही सुखाती हूँ, तो इसलिए मैंने ये शीट ले लिया है और बढ़िया से इनको हम सूखने के लिए रख देंगे। तो यहाँ पे ये 2 दिन में ही रूम में सूख जाते हैं, कोई धूप वगैरह लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। हाँ, लंबे टाइम के लिए अगर आपको स्टोर करना है और आपके यहाँ पे धूप आती है तो ज़रूर ही इसको 1 दिन की अच्छी सी धूप लगा दीजिएगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर पड़ रही है बारिश और बारिश में मैं इसको रूम में ही सुखा रही हूँ। और ये बहुत आसानी से देखिए ये ढक्कन के भी हमारे पापड़ निकल के आ रहे हैं और ये बहुत आराम से निकल जाते हैं, कोई ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं होती है और बहुत आसानी से ये बन जाते हैं घर के अंदर। कितने अच्छे से ये निकल रहे हैं। तो देखिए पापड़ हमारे बहुत आराम से निकल गए हैं और अच्छे से ये बन के तैयार हुए हैं। तो इस तरीके से आप स्टीम वाले पापड़ बिल्कुल बना सकते हैं और बहुत अच्छे लगेंगे ये देखने में भी और खाने में भी। तो बच्चों के लिए कुछ नया ही हो जाएगा। और ये देखिए पापड़ कितना बढ़िया हमारा निकल के तैयार हुआ है। तो चलिए इनको हम सूखने के लिए रख देते हैं। तो इस तरीके से मैं सारे ही पापड़ों को सूखने के लिए रख दूंगी और सारे ही पापड़ को पहले हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप इनको बिल्कुल रूम में सुखा सकते हैं, क्योंकि आजकल फ्लैट सिस्टम है तो जल्दी से घरों के अंदर धूप वगैरह नहीं आती है। तो जिनके आती है वो आप छत पे भी सुखा सकते हैं धूप के अंदर। अगर नहीं आती है मेरी तरह, तो आप इसको बिल्कुल रूम में सुखा सकते हैं। तो मैं अक्सर घर में ही बनाती हूँ, बड़ी हो गई चाहे पापड़ हो गए या कोई भी और चीज़ हो गई, मैं धूप वगैरह में नहीं लगाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक बार से मैं फिर आपको दिखा रही हूँ कि ये बिल्कुल ऑयल वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। इन पापड़ों को निकालने के बाद में आप इनको दोबारा फिल करिए, भरिए और फिर दोबारा से इनको रख दीजिए स्टीम होने के लिए। तो इस तरीके से आप इनको बना सकते हैं। तो चलिए इनको अच्छे से फिल करने के बाद में अब हम रख देंगे। तो यहाँ पे ये हमने इनको मैदा से भर लिया है और अब इनको हम जो साबूदाना के मोती बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में, कलरफुल, उनको भी हम इस तरीके से डाल के रख देते हैं। और ये देखिए ये एक ही रात में, मैंने रात में ही बनाए थे और ये देखिए सुबह कितने अच्छे से ये तैयार हो चुके हैं पापड़ और ये बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और ये देखिए कलरफुल बहुत सुंदर लगते हैं पापड़। तो ये पापड़ मैंने इसी तरीके से बनाकर अच्छे से लिए थे। आप इसको एक बार ज़रूर पलट दें। तो ये मैं पलट दूंगी इनको, तो ये दिन भर में सूख जाएंगे। तो एक रात और एक दिन में ये बहुत अच्छे से पापड़ सूख के हमारे तैयार हो जाते हैं। तो चलिए इनको अच्छे से खुले में ही इस तरीके से फैलाकर सुखा देंगे। तो ये देखिए पापड़ कितने अच्छे से हमारे सूख के तैयार हो चुके हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में और खाने में भी उतने ही टेस्टी ये लगेंगे। देखिए बिल्कुल सूख चुके हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिनके यहाँ धूप नहीं आती है वो कोई चीज़ नहीं खा सकते। तो ये देखिए ऑयल मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है और अच्छे से गर्म होने के बाद में इसको लो टू मीडियम गैस पे कर दिया है और अब मैं डाल दूँगी ये पापड़। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये फूल के ऊपर हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये मैंने बहुत अच्छे से इनको
डाला है और ये देखिए कितने अच्छे से ये बनके तैयार भी हुए हैं। कितने बढ़िया लग रहे हैं पापड़, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में और बनने में भी बहुत ईजी हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप इसको बिल्कुल एंजॉय कर सकते हैं, होली पे बनाइए या साल भर के लिए स्टोर करिए और आप अपने फैमिली फ्रेंड्स या रिश्तेदारों में भी इसको दे सकते हैं। बहुत अच्छे लगते हैं मैदा के पापड़, तो हमारे तो बहुत ही फेवरेट है। तो ये देखिए यहाँ पर ये पापड़ों को अच्छे से मैं सेक लूँगी और बढ़िया सा इन पे आ गया है कलर। और ये देखिए जो ये हमारे पापड़ में जो हमने डाली है साबूदाना, वो भी कितना अच्छा लग रहा है देखने में। बहुत ही बढ़िया ये रेसिपी है, ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, मस्ट ट्राई रेसिपी है। तो चलिए पापड़ तैयार कर लेते हैं। और ये देखिए हमारे पापड़ बनके हुए हैं सारे तैयार और कितने अच्छे लग रहे हैं, बिल्कुल साबूदाना खिल के आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है देखने में भी, खाने में भी ये उतना ही टेस्टी लगता है। तो ये देखिए कितना क्रंची है। मैदा के पापड़ तो वैसे भी बहुत ही टेस्टी लगते हैं, चाहे आप इसके कैसे भी पापड़ बनाएं, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब ये पापड़ बनके तैयार होते हैं। तो यहाँ पे ये पापड़ हमारे सारे बनके हो गए हैं तैयार। आप इसको एंजॉय कीजिए, बिल्कुल होली पे एंजॉय कीजिए या कोई और फेस्टिवल हो या फिर रेगुलर भी आपका कहीं मन कर जाए खाने के लिए तो आप इसको सेक के रख सकते हैं। घर में बनी चीज़ रखी है तो ज़रूर ही मन करता है और कभी कोई गेस्ट आए तो उसको भी बनाकर खिला सकते हैं, बाज़ार का अनहेल्दी लाने से अच्छा। तो चलिए इसी के साथ में मैं ये वीडियो करती हूँ समाप्त। और अगर रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा और उसके साथ ही आप मेरे को कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर